हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल न्यास फैक्ट पर। नदियाँ छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए हमेशा ही सिंचाई का साधन रहा है। नदियों पर बनाए जाते हैं बड़े बांध और नदियों के कारण देखने को मिलती है खूबसूरत झरने। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की 5 सबसे बड़ी और लंबी नदियों के बारे में। इन्हीं नदियों में बना है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध और इन नदियों के कारण देखने को मिलती है खूबसूरत झरने। तो देर किस बात की है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। सबरी नदी अपने साफ सुथरे पानी के लिए जाना जाता है और ये नदी छत्तीसगढ़ की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, जिसका उद्गम उड़ीसा के पूर्वी घाट की पहाड़ियों से हुआ है। और सबरी नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य सीमा का निर्धारण भी करती है। सबरी नदी की कुल लंबाई 418 किलोमीटर है, लेकिन वही छत्तीसगढ़ में 173 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कांगेर, मालेगर, पोटेरू सबरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है और उड़ीसा जाने के लिए सबरी नदी पर 2 बड़े पुल भी बनाए गए हैं। सबरी नदी सुकमा जिले में रानी दरहा, मड़वा और गुप्तेश्वर जलप्रपात का निर्माण भी करती है। हसदेव नदी छत्तीसगढ़ की 4थी सबसे बड़ी नदी है, जिसका उद्गम कोरिया जिले में मौजूद कैमूर की पहाड़ियों से हुआ है। छत्तीसगढ़ में इस नदी की लंबाई 176 किलोमीटर है और हसदेव नदी कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर कोरबा और बिलासपुर जैसे जिले में बहते हुए महानदी में जाकर मिल जाता है। कोरबा शहर में हसदेव नदी के तट पर स्थित है छत्तीसगढ़ का सबसे भव्य सर्वमंगला मंदिर। साथ ही कोरबा में बिजली उत्पादन करने का श्रेय भी हसदेव नदी को ही जाता है और कोरबा में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विद्युत पावर हाउस भी मौजूद है और कई सारे छोटे छोटे नदियों से साझा करने के कारण हसदेव नदी का विशाल रूप भी देखने को मिलता है। इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ की 3री सबसे बड़ी नदी है। इस नदी का उद्गम उड़ीसा के कालाहांडी पठार से हुआ है। इंद्रावती नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कोटरी नदी है। इसके अलावा गोदरा, बोर्डिंग, नारंगी और सबरी नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी की लंबाई 264 किलोमीटर है, जो पश्चिम दिशा की ओर बहती है और बस्तर संभाग में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और साथ ही बस्तर को 2 भागों में विभाजित भी करती है। और इंद्रावती नदी को बस्तर का जीवन रेखा भी कहा जाता है। बस्तर के अधिकतर हिस्सा में इस नदी से सिंचाई किया जाता है, इसलिए इंद्रावती नदी को जीवन दायिनी भी कहा जाता है। दंतेवाड़ा जिले के भद्रकाली में इंद्रावती और गोदावरी नदी का अनोखा संगम देखने को मिलता है। इस नदी पर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात इसी नदी पर मौजूद है, जिसे चित्रकोट के नाम से जाना जाता है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। इंद्रावती नदी बोध घाट के पहाड़ियों से गिरकर 7 धारा जलप्रपात का निर्माण भी करती है। महानदी पूरे छत्तीसगढ़ में 58.4% सिंचाई का प्रमुख साधन है। महानदी की कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। वहीं छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर की दूरी तय करती है और ये नदी छत्तीसगढ़ की 2री सबसे बड़ी नदी है। महानदी दक्षिण उत्तर से होकर पूर्व दिशा में बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। महानदी को प्राचीन काल में चित्रोपला और कनक नंदी के नाम से जाना जाता था। इतना ही नहीं, महानदी को छत्तीसगढ़ का गंगा भी कहा जाता है। इस नदी के किनारे बसा सिरपुर में स्थित है छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध स्थल। वैसे ही राजिम में त्रिवेणी संगम पर छत्तीसगढ़ का सबसे पहला सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है और महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी शिवनाथ नदी है। दुधवा जलाशय का निर्माण भी महानदी पर किया गया है और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध भी इसी नदी पर मौजूद है, जिसे गांगरेल बांध के नाम से जाना जाता है। बरसात में इस बांध का नज़ारा देखने लायक होता है।
शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ की सबसे प्रसिद्ध नदी में से एक है, जिसका उद्गम राजनांदगांव में स्थित पाना बरस की पहाड़ियों से हुआ है। छत्तीसगढ़ में शिवनाथ नदी की लंबाई 290 किलोमीटर है और ये छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है रसमाड़ा गांव। यहाँ छत्तीसगढ़ का पहला निजी जल प्रदाय योजना बनाया गया है, जिसे ऑटोमेटिक फॉल्ट रेगुलेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। शिवनाथ एकलौती नदी है जो छत्तीसगढ़ को 2 भागों में विभाजित करती है। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी महानदी है। इसके अलावा मनियारी, खरखरा, खारून, अरपा और सकरी नदी शिवनाथ नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। शिवनाथ नदी पर प्रसिद्ध है मोगरा बैराज परियोजना। ये एक ऐसी नदी है जिसका पानी कभी नहीं सूखता, इसलिए शिवनाथ नदी को सादा नीरा भी कहा जाता है। दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ की खूबसूरत और बड़ी नदियाँ। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी मिलते रहेंगे छत्तीसगढ़ के रोचक जानकारी के साथ। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।